देखिए, संस्था पौरुष के द्वारा मध्य प्रदेश के चुनावी दौर में एक कैंपेन चालू किया गया है। वो ये है कि पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं और वोट फॉर नोटा। ये इसलिए किया जा रहा है कि महिला आयोग का गठन के लिए संसद में 1990 में बिल पारित किया गया था और 1992 में महिला आयोग का गठन किया जा चुका है। आज महिला आयोग के गठन के 33 वर्षों के पश्चात, जबकि इन 33 सालों में महिला आयोग ने महिला थाना, सखी सेंटर, नारी संगठन, इन सब ने मिलकर के पुरुषों के खिलाफ घनघोर आतंकवाद फैलाया, बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, बुरी तरह से उन्हें पीड़ित किया, सारे झूठे मुकदमे लगाए, जितना अनाचार अत्याचार करना था सभी किया गया। तो 33 वर्षों की घनघोर प्रताड़ना के बाद अगर हम मांग करते हैं कि पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं और वोट फॉर नोटा, तो क्या ये इस राष्ट्र के पुरुष के लिए हितकारी नहीं होगा? और क्या ऐसा बोलना कोई अपराध है? जब इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात हमारे संविधान में लिखी हुई है, लेकिन दिखाई तो कहीं नहीं देता है। मर्द को दंड दे दो, औरत है तो छोड़ दो, ये पूरी मानसिकता सारी सरकारी मशीनरी की चली आ रही है। पुरुष जो है वो जुडिशरी टेररिज्म से भी ग्रस्त है, पुलिस टेररिज्म से भी ग्रस्त है, लीगल टेररिज्म से भी ग्रस्त है और वुमन टेररिज्म से भी ग्रस्त है। तो चारों तरफ के आतंकवाद से बुरी तरह से घिरा हुआ है। न पुलिस सुनती है, न न्यायालय सुनते हैं, न महिला सुनती है, न महिला थाना सुनता है, न कोई थाना सुनता है। तो इस प्रकार से बुरी तरह से पीड़ित और प्रताड़ित होने के कारण 1,58,000 निर्दोष पुरुष प्रतिवर्ष पत्नी या बहू के द्वारा प्रताड़ित किए जाने के बाद में आत्महत्या कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जबकि महिलाओं के लिए 65 कानून हैं और 1 डजन से ज्यादा प्लेटफॉर्म है, लेकिन पुरुष के लिए न तो कोई कानून है न ही कोई सुनवाई का प्लेटफॉर्म है। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल चुकी है कि 498 है, घरेलू हिंसा, दहेज, ये सारे जो कानून है लीगल टेररिज्म है और 95% फॉल्स, फेक और फैब्रिकेटेड मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। फिर ये जितने भी कानून हैं, ये सारे कानून महिला हितैषी ना होकर के पुरुष के खिलाफ बनाए गए हैं। तो यदि कोई महिला अपने पति के खिलाफ 498 घरेलू हिंसा इस तरह के कोई मुकदमे दर्ज करा देती है और पति को जेल भेज देती है, तो क्या वो सशक्त हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगी? नहीं, वो दर दर की ठोकर खाएगी। तो 1952 के अंदर सिर्फ एक मुकदमा था पूरे देश में। तथाकथित रूप से 65 कानून महिला को सशक्त और स्वतंत्र करने के लिए बनाए गए। आज पूरे भारतवर्ष में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में 3.5 करोड़ मुकदमे दर्ज हैं, जिससे करीब 17.5 करोड़ परिवारजन आतंकित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, इस आतंकवाद से ग्रसित हैं। अच्छा, हर नारी अबला नारी नहीं और हर पुरुष अत्याचारी नहीं। यहां पर तो समाज में, मीडिया में, प्रशासन तंत्र में, संसद में, विधानसभा में यह तय कर दिया गया है कि पुरुष जन्मजात अपराधी होता है और महिला जन्मजात निर्दोष होती है, अबला होती है, अबोध होती है। यह नहीं, अपराध का कोई जेंडर नहीं होता है। यहां जेंडर देख करके अपराध किया जाता है। मर्द है तो उसको दंड दो, औरत है तो उसको छोड़ दो। तो मर्द को दंड और महिला को छूट कब तक चलेगी? सबसे बड़ा हादसा उस समय हुआ है जब 28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने महिला व्यभिचार की धारा 497 ये कहते हुए खत्म कर दी कि स्त्री का शरीर है, उसकी देह पर उसका अधिकार है, मतलब दैहिक स्वतंत्रता दे दी। अब यदि वो भले शादीशुदा भी हो तो क्या एक नहीं अनेक पुरुषों के साथ में अवैध संबंध, अनैतिक संबंध बना सकती है? तो खेल ही खत्म हो गया, परिवार तो सारे नष्ट हो गए। भाई, मनुस्मृति में स्त्री की शुचिता पर ध्यान दिया गया है। स्त्री पवित्र होगी, स्त्री संस्कारवान होगी तो पूरा परिवार बचेगा। स्त्री ही लंपट हो गई, स्त्री ही व्यभिचारी हो गई, स्त्री ही संस्कारहीन हो गई तो सारा परिवार खत्म हो जाएगा। अब ये जितने भी कानून हैं, जितने भी संस्थान बने हैं, महिला आयोग, महिला थाना, ये सब व्यभिचार के समर्थक है। स्त्री को व्यभिचारी, स्त्री को लंपट बनाने पर तो धीरे धीरे परिवार को समझ खत्म हो जाएगा। समाज की प्राथमिकता क्या होती है? परिवार, परिवार नष्ट, समाज नष्ट, समाज नष्ट, देश नष्ट। आखिर क्या चाहते हैं? इन परिस्थितियों में हम अगर पुरुष आयोग नहीं तो वोट नहीं और वोट फॉर नोटा की बात करते हैं तो कौन सा गलत कर रहे हैं? इस
कैंपेन को इंदौर शहर से मध्य प्रदेश के चुनावी दौरान हमने चालू किया है और 24 के संसद के चुनावों के समय इसे ऑल ओवर इंडिया, अखिल भारतीय स्तर पर, विशाल और वृहद स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। मैं अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पौरुष, इंदौर, मध्य प्रदेश। धन्यवाद।